हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स पंडित रविशंकर शुक्ल का जो पेपर 2 है उसको सॉल्व करेंगे। पेपर 1 हमने सॉल्व किया है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो वीडियो को जाकर देख सकते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको भी पता है सब ऑनलाइन होगा, है ना। तो बीएससी सेकेंड ईयर का मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए रहेगा वीडियो वो इसमें अपलोड होगा। और साथ में आजकल ग्रेजुएशन के साथ साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करना चाहिए, तो उसके लिए मैथ्स, रीजनिंग ये सब के तैयारी भी यहाँ करवाई जाएगी। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जो फिजिक्स है पेपर 2 उसका फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन। तो इसमें कुछ क्वेश्चन रिटर्न फॉर्म में मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन मैं बता दूंगा कि लिखना कैसे है ना। पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। यूनिट 1 का अ क्वेश्चन। तो यूनिट 1 का फर्स्ट जो अ है उसका देखो, गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय लिखना था और सिद्ध करना था। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या है हैंड रिटन में बहुत डाला हूं, लेकिन इसमें क्या एज इट इज लिखना है। तो मैं बता देता हूं कि कैसे कैसे लिखना है, उसके हिसाब से आप एग्जाम के जो आंसर शीट है उसमें एज इट इज लिखना, सेम लिखना, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, सबसे पहले देखो क्या लिखोगे, गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय लिखना, ठीक है। ये पूरा लाइन लिखना यहां तक और इसको डालना है ब्रैकेट में ऐसा, ठीक है। कई लोग बोलते हैं फोटो खींच के डाल दिया करो, लेकिन क्या होता है इसमें मैं बताता भी हूं कि पूरा आंसर को लिखना कैसे है, कौन से स्टेप को पहले लिखना है, कौन से स्टेप को बाद में। अगर गाइड का फोटो खींच के ही डाल दूंगा तो पता ही नहीं चल पाएगा, है ना। और कई सारे पेपर मैंने ऐसे हैंड रिटन भी सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो उसको भी देख सकते हो आप। तो इसमें ऐसा नहीं है कि पूरा गाइड का ही डाल दो, मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, ठीक है। तो और पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है, तो आपको इस वीडियो के बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड जो फिजिक्स का है उसमें, तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। उसके बाद देखो स्टार्ट करना उत्पत्ति से, ठीक है। उत्पत्ति लिख लिए, उसके बाद इसको एज इट इज लिख देना, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इधर के पेज को इग्नोर कर देना, अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। कई बच्चों का कमेंट आ रहा था कि जल्दी जल्दी स्लाइड कर दिया जाता है, इसलिए स्लो स्लाइड किया जा रहा है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उम्मीद करता हूं आपने यहां तक लिख लिया है। अब आगे देखिए, यहां इक्वेशन 7 तक लिख लीजिए पहले, ठीक है। इक्वेशन 7 तक लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो इसके आगे का देखते हैं हम। उसके आगे का देखो, यहां से स्टार्ट करना है, इक्वेशन 7 तक खत्म कर लिए थे, इक्वेशन 8 और यहां तक आके ये, ठीक है। इसको बॉक्स में लिखना है और यही गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय इतना लिख देना। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, एज इट इज उतारना है। जिसमें कुछ कुछ चेंज करना रहेगा वो मैं आगे बताते जाऊंगा, है ना। इस क्वेश्चन को तो ऐसे ही लिखना है। अब देखो इसी का यूनिट फर्स्ट का ही ब क्वेश्चन। अब यूनिट 1 का ब क्वेश्चन, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो पूरा एकदम सही है ना, एज इट इज आप लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो निम्नलिखित समाकलन ज्ञात करना था। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम, आई मान लेंगे इसको पूरे को, ठीक है। आई मान लिए, उसके बाद क्या करना है, एक्स का अंदर गुणा करना। तो इसका एक्स के साथ गुणा करोगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा और ये एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां तक आप लिख लीजिए पहले, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करना है, हमको यहाँ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम किसके सापेक्ष में अवकलन करेंगे, y के सापेक्ष में। ऐसा ये रूल रहता है, आप लोग एज इट इज भी लिख सकते हैं अभी, है ना। उम्मीद करता हूं आपने यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब देखो उसके आगे कैसे लिखना है, यहां तक लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। उसके बाद देखो इसके आगे का जो है, और ये जस्ट उसके आगे का सॉल्यूशन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया गया होगा। अब हम देखते हैं यूनिट सेकंड का। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ये इसका आंसर ब्रैकेट में लिख देना है। अब यूनिट सेकंड देखो, अब यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा तो आप लोग उसे समझ जाना, ठीक है। यूनिट 2 का अथवा पहला क्वेश्चन देखो क्या है, गॉस के प्रमेय की सहायता से उत्पन्न अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सबसे पहले हेडिंग डालना, गॉस का नियम लिख देना, क्योंकि ये क्या है, मैं एग्जाम के पैटर्न में बता रहा हूँ, मेरे भी कुछ अच्छे नंबर आए इसीलिए बता पा रहा हूँ, है ना। तो इसमें सबसे पहले गॉस का नियम डालना और उसको पूरा यहां तक लिखना,
ठीक है, डायरेक्ट ये सॉल्व करने बोले अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण, तो सीधा सॉल्व नहीं करेंगे, है ना, पहले बताना पड़ेगा कि गॉस का नियम क्या है। तो हेडिंग डालना, उसको यहां तक लिख लेना। ठीक, इतना लिख लिया हो गया। अब देखो इसके बाद इसको जो प्रूफ करना है अगला पार्ट, वो कैसे करना है। फिर गॉस का नियम लिख लोगे उस क्वेश्चन में। ये भी कौन सा क्वेश्चन है, यूनिट 2 का अ का जो अथवा वाला है, पहला क्वेश्चन है ना, अ ध्यान से लिखना है ना। इसमें अगला क्या पूछा है, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पूछा था। तो सबसे पहले गॉस का नियम लिखना उसमें, उसके बाद ये हेडिंग डालना पूरा। ठीक है, उसके बाद मैं जैसे जैसे बताते आ रहा हूं वैसे वैसे लिखना। माना, ये वाला लाइन नहीं लिखना है ना, माना अनंत लंबाई का एक समान आवेशित रेखीय चालक, ये पूरा यहां तक लिखना। ठीक है, ये पूरा यहां तक लिख लिया। इसके बाद आगे का देखते हैं। ये चित्र वगैरह नहीं लिखना है ना। सबसे पहले क्या लिखे, गॉस का नियम। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, यूनिट 2 का अ। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देता हूँ। गॉस के प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले गॉस का नियम लिख लेंगे, उसके बाद हेडिंग डालेंगे अनंत लंबाई के एक समान चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद जैसे जैसे बता रहा हूँ ये पहले लिख लेना, ये पहला लाइन रहेगा तुम्हारा। उसके बाद देखो कैसे लिखना है। वो लाइन लिखने के बाद क्या करना, ये डायग्राम बनाना है। वो लाइन लिखे, जैसे ये क्या है, गॉस का प्रमेय लिखे, फिर वो लाइन को लिखे, फिर डायग्राम बनाए। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना, माना लंबाई तथा आर ऐसी त्रिज्या है। ठीक है, उसके बाद ये पूरा, ये साइड का भी अच्छे से देख के लिख लेना, है ना। इसको मैं एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ, पढ़ देता हूँ मैं। ठीक है, माना एल लंबाई तथा त्रिज्या आर का एक ऐसा विलन है जिसकी अक्ष रेखीय लंबाई। ये साइड का वर्ड नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा अच्छे से लिख लेना उसको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद देखो आगे का कैसे लिखना है। ये जो आता है ना, ये जो आएगा यही क्या होगा, इसके लिए व्यंजक होगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा एज इट इज उतार सकते हैं, इसको पूरा एज इट इज लिखना। पैटर्न बता दिया हूँ, सबसे पहले गॉस का नियम लिखना है, उसके बाद वो 2 लाइन को लिखना है, फिर ये डायग्राम बनाना है, ये वाला डायग्राम बनाना है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना और पूरा यहाँ तक। ठीक है, तो एक बार मैं ऐसे रख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, और ये उसके आगे का स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो अब यूनिट 2 का सेकंड क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, किसी संधारित्र की रचना, कार्यप्रणाली तथा सिद्धांत लिखिए। तो मैं बता देता हूँ कैसे कैसे लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना, संधारित्र हेडिंग डालना और यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। सबसे पहले क्या करोगे, संधारित्र हेडिंग डालोगे और यहाँ से यहाँ तक लिख लोगे। ठीक है, संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा उसके यहाँ तक। उसके बाद संधारित्र की रचना हेडिंग डालना। संधारित्र लिखने के बाद संधारित्र की रचना का हेडिंग डालना और ये पॉइंट लिख लेना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसके आगे का बताता हूँ, कार्य सिद्धांत और प्रणाली कैसे लिखना है। ठीक है, कार्य प्रणाली कैसे लिखनी है, तो यहाँ तक लिख लिया। अब वहां तक हो गया होगा, तो सिद्धांत तथा कार्य प्रणाली दोनों एक ही होता है ना। सिद्धांत और कार्य प्रणाली यहाँ पे हेडिंग डाल लेना और उसके बाद इसको स्टार्ट करना और ये डायग्राम बनाना। यहाँ तक पहले लिखना, यहाँ तक लिखना, फिर ये दोनों डायग्राम बना देना। उसके बाद नीचे से यहाँ से स्टार्ट करना। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट करके बताता हूँ कहाँ तक लिखना है। पहले वहां तक लिख लो, उसके बाद टारगेट है, अब यहाँ तक लिख लो। ठीक है, ये पूरा एज इट इज लिखना है, इसलिए मैं बताया नहीं हूँ। बस ये सब मत लिखना, चित्र बी बस लिखना, चित्र बी और चित्र ए 7.9 ये सब नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ तक लिखना है बस। तो सबसे पहले देखो क्या लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है, संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के, ये वाला लाइन। उसके बाद जो संधारित्र की रचना बताया वो वाला पॉइंट। उसके बाद ये वाला सिद्धांत और कार्यप्रणाली में यहाँ तक पूरा। ठीक है, सिद्धांत और कार्यप्रणाली में यहाँ तक पूरा। तो यूनिट 2 वहां खत्म होता है। अब देखो यूनिट 3 का जो अ क्वेश्चन है, 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा हुआ है, ध्रुवण सदिश और विस्थापन सदिश की व्याख्या करनी है और डी, ई एवं पी में संबंध स्थापित कर। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या हेडिंग डालोगे, विस्थापन सदिश, उसके बाद ध्रुवण सदिश, यहां से लेकर यहां तक लिख लेना और ये वाला डायग्राम बना लेना। ठीक है, इसको लिखोगे विस्थापन सदिश, उसके बाद ये डायग्राम बना लेना। उसके बाद क्या करना है, ध्रुवण सदिश लिखना।
पिक खींच के इसलिए नहीं डाला हूं क्योंकि बताना पड़ता है ना बच्चों को, लिखने नहीं आता तो बताना पड़ता है कि कहाँ से क्या क्या लिखना है। तो यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद इसका अगला पार्ट करते हैं, डी ई और जो पी में संबंध स्थापित करना है। तो वहां तक लिखने के बाद हेडिंग डालना डी ई और पी में संबंध। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना, परावैद्युतांक माध्यम में यहाँ से गॉस प्रमेय संयुक्त करने पर और पूरा यहाँ तक। ठीक है, डीईपी में सीधा संबंध करके यहाँ तक। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो इतना तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। और वो डायग्राम भी बना लेना। ठीक है, तो कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या मेरा नंबर रहता है कमेंट बॉक्स पे, तो उस पर आप जाके पूछ सकते हैं कोई भी डाउट होगा तो। ठीक है, तो पहले विस्थापन सदिश और ध्रुवण सदिश की व्याख्या करनी है, और फिर क्या करना है, डीईपी में संबंध बताना है। तो पहले व्याख्या कर लेना, उसके बाद डायग्राम बना देना, फिर ये संबंध लिखना है। ठीक है, हैंड रिटन फॉर्म में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी लिखता तो हो सकता है मेरे से भी थोड़ी गड़बड़ी हो जाए, इसलिए आप लोग, वैसे भी मैं अगर हैंड रिटन फॉर्म में लिखता तो ऐसे ही लिखता जैसे आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग बेफिक्र हो गए, ऐसे ही आप लोग एज इट इज लिखते जाइए। उम्मीद करता हूँ आपने यूनिट 3 तक लिख लिया होगा। अब देखो यूनिट 4 का भी क्या बना रहे हैं हम, अथवा बना रहे हैं। 4 का भी अथवा का ये आ क्वेश्चन का आंसर है। क्या है देखो, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। चुंबकीय प्रेरण बी, चुंबकीय क्षेत्र एस तथा चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या करनी है और इनके बीच संबंध स्थापित करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हेडिंग डालना चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण हेडिंग डालना और यहां से लेके यहां तक लिख देना चुंबकीय। जैसे कि कैसे हेडिंग डालोगे, चुंबकीय प्रेरण, है ना, ऐसा हेडिंग डालना। उसके बाद यहां से लेके ये इस लाइन तक लिख देना। उसके बाद क्या हेडिंग डालोगे, चुंबकीय वेक्टर हेडिंग डालना, है ना। उसके बाद यहां से लेके यहां तक लिख देना। उसके बाद क्या हेडिंग डालोगे, चुंबक, जो भी पूछा गया चुंबकन तीव्रता है। ठीक है, तो इसको यहां से यहां तक लिख देना। ये इतना कंप्लीट होता है। पहला काम यही करना है, हम यूनिट 4 का आ क्वेश्चन कर रहे हैं, अथवा का। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण, ये सब की व्याख्या करने वाला और इनके बीच संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले ये लिखो, उसके बाद इसका हेडिंग, उसके बाद इसका हेडिंग। ये ऐसा हेडिंग डाल के साइड में लिखते हैं, है ना। तो उतना हो गया। उसके बाद आगे का देखते हैं। डेफिनेशन तक लिख लिए होगे। उसके बाद देखो क्या हेडिंग डालना है, बी, एच और एम तीनों में संबंध। अभी उसी क्वेश्चन की बात करें, है ना। यूनिट 4 का आ, अथवा का आ ही क्वेश्चन बात करें। फिर यहां से डालोगे ये उसमें संबंध, फिर ये पूरा लिखोगे। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो और यहां तक आ जाना। ये क्या होता है, इन तीनों में संबंध। इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि पूरा मैं बताते चल रहा हूँ, है ना। तो वीडियो थोड़ा लंबा भी बन सकता है, लेकिन एकदम सही सही लिखना है आपको, जैसे एग्जाम में पूरा पूरा नंबर मिले, तो उस हिसाब से हम बता रहे हैं। तो उसके बाद क्या लिखना है, यहां तक लिख लिया। उसके बाद यहां से लिखना, उपयुक्त समीकरण बी एम, यह दर्शाते हैं कि ये पूरा 3 पॉइंट। ठीक है, 3 पॉइंट ही काफी है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। 3 पॉइंट इसके लिए काफी है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो परिभाषा ये सब आप मिला के सब बना सकते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा लिखना है, उसके बाद संबंध क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद संबंध बताता क्या है, ये लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपने यूनिट इसका लिख लिया होगा क्वेश्चन। अब यूनिट 4 का अथवा का ब क्वेश्चन, किसी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय क्षेत्र की स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से लिखना। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग डालोगे चुंबकीय क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कौन सा क्वेश्चन है, यूनिट 4 का ब, जो अथवा वाला है ना। तो फिर ये नहीं लिखना है चित्र वाला। एक चुंबकीय माना करके, माना एक चुंबकीय द्विध्रुव NS है, उसका आप लोग यहां तक लिख लो, P तक लिख लो, फिर बताता हूं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताता हूं। यहां P तक बस लिखना है। उसके बाद देखो क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना है। P तक लिखे थे ना, उसके बाद यहां से स्टार्ट करके यहां तक लिखना। ठीक है, वहां से स्टार्ट करके लिख लिया वहां तक। ओके, कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद क्या करना है, आप लोग को ये डायग्राम बनाना है। उसके बाद वो डायग्राम बनाना है और फिर उसके नीचे से इसको स्टार्ट करना है, डायग्राम के नीचे से इसको स्टार्ट करना है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एज इट इज लिख सकते हैं। देखो इसको हैंड रिटन फॉर्म में इसीलिए बार बार बता रहा हूँ, इसीलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि क्या है, मैं भी सेम ऐसे ही उतारता तो दिक्कत होता है ना, टाइम का मैनेज नहीं हो पाता, बहुत सारे पेपर डालने रहते हैं इसलिए। तो यहां से लिखो, सबसे पहले यहां तक लिखो, स्क्रीनशॉट लो, चलो फट से 1 सेकंड है, हो गया होगा। उसके बाद ये पूरा एज इट इज इसके नीचे ही लिखते जाना है।
ठीक है। और लास्ट में क्या लिख लेना, वेक्टर b इज इक्वल टू म्यू 4xm इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में डाल देना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यही है। और समीकरण जो डाले रहोगे उससे इस निष्कर्ष को लास्ट में लिख देना, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो तो जरूर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। बाकी एज इट इज लिखना है। चित्र बनाने के बाद ये जो लाइन है वो पूरा नीचे ऐसा आएगा, और ये जो इक्वेशन डाला है 7.61 इसको आप क्या डालना, 1 2 3 ऐसा डालना है ना। तो उम्मीद करता हूं ये हो गया होगा। अब अगला देखते हैं यूनिट 5 का। अब देखो यूनिट 5 में आ गए। यूनिट 5 में अ का जो अथवा है, अ का अथवा वाला है ना। यूनिट 5 में नियम में पढ़ देता हूं कौन सा है क्वेश्चन। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखे तथा इस नियम के समाकलन तथा अवकल रूप ज्ञात कीजिए, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित प्रथम नियम, द्वितीय नियम, स्क्रीनशॉट फट से लीजिए, ले लिया होगा। अब इसके पीछे देखते हैं, यहाँ से आंसर स्टार्ट है ना। हेडिंग क्या लिखना है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित प्रथम नियम, सेकंड नियम लिख लिया, ठीक है। अब अगला देखते हैं, और ये उसी के आगे का द्वितीय नियम लिखे थे ना, उसके आगे का ये रहेगा, ठीक है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं स्लाइड कर देता हूं आगे। पहले यहां तक लिखिए, ठीक। वही नियम के आगे ही लिखना है ना, नियम के आगे व्याख्या करके और एज इट इज उतारना है। इसीलिए मैं पेन कॉपी का यूज नहीं किया हूं, क्योंकि एज इट इज उतारना है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करना है, ये वाला लिखना है, फैराडे के नियम का अवकल तथा समाकल रूप। तो इसमें क्या करना है, ये सब नहीं करना है ना। सबसे पहले क्या करना, यहाँ पे लिखना चित्र, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना कि चित्र ए नाम दे देना। चित्र ए में परिवर्तन ये यहाँ तक लिखना व्यक्त करता है ये, ठीक है। चित्र को साइड में नहीं बनाना है, मैं बता रहा हूँ कैसे बनाना है। सबसे पहले यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लिख लेना, ये हेडिंग डाल के। उसके बाद क्या करना है, चित्र बनाना है ना। हेडिंग डाल लिए, हेडिंग डाले, यहाँ से ये पूरा यहाँ तक लिख लिए। उसके बाद डायग्राम बनाओ, उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ तक लिखो। पहले स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। कुछ टाइम दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये उसी के आगे का, ये क्या है, उसी के आगे का, यहाँ से स्टार्ट करना। बंद परिपथ में प्रेरित, आप लोग यहाँ तक लिखिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ले लिया होगा, और वहां तक लिख लिए थे ना, इसी के आगे का ये 3 लाइन बस है। और यहाँ पे लिखना है कि फैराडे का नियम अवकल रूप रहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? तो पहला जो था वो समाकल रूप था, ये अवकल रूप है। तो जैसे जैसे बता रहा हूँ ना, उसी पैटर्न में आप वीडियो को धीरे धीरे करके यही वीडियो से ही लिख लीजिएगा, है ना। बुक में ढूंढने की जरूरत नहीं है, वीडियो से ही लिख लीजिएगा, तो आपको आसानी होगी। सबसे पहले नियम बता दिए, फिर कोई व्याख्या किए, उसके बाद फैराडे के जो अवकल और समाकलन रूप का लिखे थोड़ा सा, उसके बाद अगले पेज का ये था, और फिर इसी के नीचे यहाँ तक लिखे थे, फिर इसके नीचे ये, ठीक है। अब यूनिट 5 का जो अथवा है उसका ब क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 5वां यूनिट का जो ब क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। सिद्धांत लिखना है, ट्रांसफार्मर के प्रकार और नामांकित चित्र, और ट्रांसफार्मर में ऊर्जा है। तो सबसे पहले सिद्धांत लिखने में क्या करोगे, सबसे पहले ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखने, तो सिद्धांत हेडिंग डालना, और पूरा यहाँ से मैं जहां जहां तक बता रहा हूँ सबसे पहले तो यहाँ तक लिख लो। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके नीचे का आप लोग यहाँ तक लिखो, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करना, यहाँ तक लिखना, मतलब पूरा ही लाइन से ही लिखना है ना। सिद्धांत से स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट किए थे, अभी प्रकार और वो भी लिखेंगे, लेकिन पहले जो जो पूछा है उसको लिखेंगे। सबसे पहले सिद्धांत, ये पहला पॉइंट हो गया, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कई लोगों का कमेंट आता है कि स्लाइड नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद उसी के आगे का जो लास्ट अभी बताया ना, उसी के आगे वीडियो को लाइन से देखना तो सब चीज समझ आएगा। यहाँ तक लिखना है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, अनुप्रयोग वगैरह नहीं लिखना है, जो पूछा नहीं है उसको लिखना ही नहीं है, तो लिख लिया यहाँ तक। उसके बाद देखो क्या करना है, सेकंड पॉइंट क्या पूछा है, प्रकार और चित्र, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट सिद्धांत यहाँ तक लिखना है। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट में ट्रांसफार्मर हेडिंग डालना, यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। ट्रांसफार्मर के 2 प्रकार है, उसको यहाँ से ऐसा लिख देना, बस। इधर बनावट लिखने की जरूरत नहीं है, जहां तक बता रहा हूँ वहीं तक लिखना है।
ये हो जाएगा अपना यूनिट 5 ब का सेकेंड पॉइंट, है ना। और क्या बोला, चित्र बनाना है, तो चित्र को भी देख लेते हैं क्या बनाना है। तो चित्र में 2 चित्र उसी के नीचे बना लेना, अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर, ये दोनों चित्र बनाने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चित्र का। अब देखते हैं, ऊर्जा क्षय पूछा है ना, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय, तो सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट होता है। अब थर्ड पॉइंट ऊर्जा क्षय, तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि यहां से यहां तक आप लोग लिख लेना। ठीक है, यहां से यहां तक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार यूनिट 5 का ब क्वेश्चन भी खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी पेपर के वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी पेपर हो। और आप सबको ये चीज बताना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे इस चैनल पे अच्छे अच्छे कंटेंट आपको सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर से रिलेटेड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो सबसे ज्यादा जरूरी है उससे रिलेटेड मैथ्स वैथ्स की वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। धन्यवाद।